अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप लोग जो है इसे देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और आगे भी आपको ये तमाम वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक हैवानात की जमात बंदी। आपकी किताब का चैप्टर नंबर 6 है ये, एनिमल्स क्लासिफिकेशन। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात दहुम के लिए स्टैंडर्ड 10 के लिए मजमून है साइंस 2। साइंस 2 का चैप्टर नंबर 6 हम देख रहे हैं, हैवानात की जमात बंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसका पार्ट 2, पार्ट 1 यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि जानदारों में मुशाबहत और फ़र्क के बिना पर उनके ग्रोह और ज़ेली ग्रोह बनाए गए। जानदारों के ग्रोह और ज़ेली ग्रोह बनाने के इस अमल को ही हैवानी जमात बंदी कहते हैं या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर हमने देखे थे कि जानदारों को किस तरह से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक होते हैं गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार और एक होते हैं वाज़े मरकज़ा बरदार। वाज़े मरकज़ा बरदार जानदारों को फिर दो जमातों में तकसीम किया गया है। एक है यक खुलवी और एक है कसीर खुलवी। यक खुलवी को आलम प्रोटेस्टा, कसीर खुलवी आलम फप्पून, आलम नबातात और आलम हैवानात। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार को फिर तकसीम किया गया है यक खुलवी जानदारों में। यक खुलवी में फिर आता है आलम मुनैरा। तो आलम मुनैरा, आलम प्रोटेस्टा, आलम फपून, आलम नबातात और आलम हैवानात, ये हमने ये हमने देखे थे। और पिछली जमात में स्टैंडर्ड 9th में आप आलम नबातात, ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। आपका एक पूरा चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। फिर मैंने आप लोगों को ये किताब में टेबल जो आपका दिया हुआ है, इसको मैंने कंप्लीट करना है, आप लोगों से कहा था लास्ट वीडियो में। आपका ये होमवर्क था कि इसको कंप्लीट करना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कंप्लीट कर चुके होंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है गैर वाज़े मरकज़ा बरदार, एक वाज़े मरकज़ा बरदार, है ना। फिर उसमें एक है यूनिसेल्युलर और एक है मल्टी सेल्युलर, कसीर खुलवी और यक खुलवी। फिर मल्टी सेल्यूलर को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। फिर उसको और दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स प्लांट प्लांट किंगडम प्लांटी आलम नबातात, हेट्रोट्रॉप्स किंगडम फंगाई आलम फपून। और विदाउट सेल वॉल वाले होते हैं जिनमें खुलवी दीवार नहीं होती है, किंगडम एनेमिलिया यानी आलम हैवानात, ठीक है। और जो गैर वाज़े मरकज़ा बरदार होते हैं फिर वो आते हैं आलम मुनैरा में। तो ये टेबल आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया गया था कि कंप्लीट करना है। अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ से चेक कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। ये आपकी किताब के शुरुआत में दिया गया है। रिवायती तरीके के मुताबिक हैवानात के जिस्म को सहारा देने के लिए फ़िक्री सुतून की मौजूदगी और उनकी गैर मौजूदगी की बिना पर आलम हैवानात के दो ग्रोह किए गए हैं। एक है गैर हिबलीय यानी नॉन कॉर्डेट्स और एक है हिबलीय यानी कॉर्डेट्स। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, हमने देखे थे कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स जो है क्या है। कॉर्डेट्स में जो है फ़िक्री सुतून मौजूद होता है और इसको और दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है वर्टिब्रेटा और एक है प्रोटोकॉर्डेटा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, ठीक है। तो आलम हैवानात, ज़ैली आलम गैर हिबलीय, ज़ैली आलम हिबलीय। फिर गैर हिबलीय में हमने देखे थे जमात कौन सी है, इब्तदाई हैवानात, इस्तवाना नुमा जिस्म वाले, गोल दूधे, जोरदार पैल वाले, शोकादार जिस्म वाले, जिल्द वाले, मसामदार जिस्म वाले, चपटे दूधे, हल्कादार दूधे, नर्म जिस्म वाले और नीम नखाइए। और ज़ैली आलम हिबलीय में है यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और फ़िक्रिय। जमात उनकी गोल मुँह वाले, मछलियाँ, जल थलिए,
रेंगने वाले परिंदे और पिस्तानिये। ये इससे पहले तक हम जो देख रहे थे ये रिवायती तरीका या पुराना तरीका था। आज जो हम देखेंगे वो हैवानात की जमात बंदी का नया तरीका है। लेटेस्ट जो एक तरीका है उसका वो आज हम देखने वाले हैं। क्या है नया तरीका? हैवानात की जमात बंदी का ये तरीका अभी तक जारी था जो हमने इससे पहले अभी देखे हैं ना, लेकिन अब एक नया तरीका इख्तियार किया जा रहा है। इस नए तरीके की हम मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। फ़िलहाल रॉबर्ट विटेकर, ये रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर है, तस्वीर आप देख सकते हैं। इन्होंने 5 आइलों की जमातबंदी के तरीके के मुताबिक तमाम कसीर खुलवी हैवानात आलम में हैवानात में शामिल किए। इस तरीके से हैवानात की जमातबंदी करते वक्त उनकी जिस्मानी तंजीम, जिस्मानी तशाकुल, जिस्मी कहफ़ा, नाबत तह, हल्क़ेदारी जैसी खुसूसियत को शामिल किया जाता है। तो इन्होंने कितने इसमें तकसीम किया? 5। नीचे आप लोग देख सकते हो 5 जो फाइलम्स इन्होंने बताया या आइला जिसे कहते हैं उर्दू में। तो कौन कौन से 5 फाइलम इन्होंने बताए? फाइलम एनिमिलिया, फाइलम प्लेंटी, फाइलम फंगाई, फाइलम प्रोटिस्टा और फाइलम मोनेरा। तो ये किसने बताया था? रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने। रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर जो है ये एक अमेरिकी माहिर माहौलियात थे। सन 1920 में इनकी पैदाइश हुई, सन 1980 में ये वफ़ात पाए। इन्होंने सन 1969 में जानदारों को 5 ग्रोह में तकसीम किया। 5 किंगडम्स देख सकते हैं आप, एक है एनिमल्स, एक है प्लांट, एक है प्रोटिस्ट, एक है फंगाई और एक है बैक्टीरिया। और यही तरीका अब तक इस्तेमाल किया जाता है एनिमल के क्लासिफिकेशन का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमल, प्लांट्स और बैक्टीरिया। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हैवानात की जमातबंदी का नया तरीका इस्तेमाल करता बुनियादी नुकात कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है तंजीमी मेयार, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैवानात का जिस्म खुलियात से मिलकर बना होता है। कसीर खुलवी हैवानात में कई खुलियात मुख्तलिफ अफ़आल अंजाम देते हैं, जबकि यक खुलवी जानदार का जिस्म एक खुलिये से बना होता है, इसलिए तमाम ज़रूरी हयाती अफ़आल वही खुलिया अंजाम देता है। यक खुलवी जानदार की जिस्मानी तंजीम नक्स माया मेयार या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड किस्म की होती है। ठीक है, ये आपको पता है कि हैवानात का जिस्म, हमारा जिस्म भी खुलियात से मिलकर बना हुआ है। खुलियात जो है वो हैवानात की बुनियादी इकाई तस्लीम किए जाते हैं। कसीर खुलवी हैवानात जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उसमें बहुत सारे खुलियात होते हैं, जबकि यक खुलवी जानदारों का जिस्म जो है वो एक ही खुलिये से बना होता है। और वो तमाम अफ़आल जो हमारे जिस्म में इतने सारे खुलियात मिलकर करते हैं, यहाँ पर वो एक अकेला खुलिया वो तमाम अफ़आल अंजाम देता है। तो इसलिए यक खुलवी जानदार की जिस्मानी तंजीम जो है नक्स माया मेयार या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड की होती है, और इस तंजीम में तमाम यक खुलवी जानदारों का शुमार होता है। तो नक्स माया मेयार तंजीम के चंद हैवानात यहाँ पर आप देख सकते हो। पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है। इन तमाम का शुमार जो है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड किस्म के हैवानात में होता है। तो ये तंजीमी मेयार ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल क्या है? जिसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, जिसमें तमाम यकुलवी जानदार आते हैं। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्मल कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसमें आते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने देखे। तो इसमें कौन से जानदार हैं? इनमें है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल लाइफ फंक्शंस आर कन्फाइड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ सिंगल सेल। तमाम जितने भी फंक्शंस होते हैं, अफ़आल होते हैं, वो एक ही खुलिये के अंदर होते हैं। प्रोटोप्लाज्म इट डिफरेंशिएटेड इनटू ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड।
अब देखते हैं सेकेंड क्या है। सेकेंड है सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कसीर खुलवी हैवानात में अगर नसीजें तैयार नहीं होती तो उनकी जिस्मानी तंजीम खुलवी मेयार तंजीम यानी सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज़ाहिर करती है। और इसमें शामिल है, मिसाल है इसकी, तमाम मसामदार जिस्म वाले हैवानात यानी फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा मसामदार जिस्म वाले हैवानात इसमें शामिल हैं। तो कुछ कसीर खुलवी हैवानात ऐसे हैं, उम्मूमन क्या होता है कसीर खुलवी हैवानात में खुलियात से मिलकर तैयार होती है नसीजें, ठीक है, टिश्यूज़ तैयार होते हैं और वो एक तरह के खुलियात मिलकर एक पर्टिकुलर फेल अंजाम दे रहे होते हैं, तो वो नसीजें वहाँ तैयार होती है। लेकिन अगर नसीज तैयार नहीं होती है तो उनकी जिस्मानी तंजीम किस तरह से होती है, खुलवी मेयार तंजीम की होती है। सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे होते हैं और जो मसामदार जिस्म वाले हैं उनमें यही सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नज़र आता है। देखिए यहाँ पर ऊपर बताया गया है साइकॉन, उसमें आप देख सकते हैं कॉलर खुलिया बताया गया है, फिर उसके बाद कांटे, एम्बियोसाइड गैर हयाती हिस्सा, ऑस्टिम उसका दहना बताया गया है। फिर इसमें आप देख सकते हो कि नसीजें तैयार नहीं होती है, खुलियात ही मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और फाइलम पोरीफेरा के जितने भी हैवानात हैं उनका शुमार इसमें होता है। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, aggregation of cells that are functionally differentiated, a division of labor is evident। ये सेकेंड लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। अब अगला लेवल देखते हैं। अब जिन कसीर खुलवी हैवानात में नसीजें तैयार होती हैं, खुलियात जो है बहुत सारे हैवानात में एक जगह जमा होकर नसीज या टिश्यू तैयार करते हैं और ये नसीजें उन हैवानात के हयाती अफ़ाल अंजाम देती है, तो इस किस्म के खुलियात को कहा जाता है, इस किस्म के हैवानात का शुमार होता है खुलिया नसीज मेयार तंजीम यानी सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और इसमें फाइलम सिंडेरिया के तमाम हैवानात हैं। खुलिया नसीज मेयार तंजीम के चंद हैवानात की एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है। जेलीफिश का इसमें शुमार होता है, हाइड्रोजोआ का इसमें शुमार होता है, फिर कोरल का इसमें शुमार होता है। तो हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल ये तमाम जो है फाइलम सिंडेरिया में आते हैं और इनमें नसीज मौजूद होती है। खुलिया नसीज मेयार तंजीम सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये ज़ाहिर करते हैं। और क्या होता है इसमें कौन से हैवानात आएंगे, जो खुलिये जो है एक जमा होकर नसीज तैयार करते हैं। सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर सेल इनटू डेफिनेट पैटर्न्स ऑफ लेयर्स दस बिकमिंग अ टिश्यू। एक जैसे खुलियात मिलकर, एक जैसे जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे खुलियात मिलकर क्या बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, एक लेयर तैयार होती है और वो जो पैटर्न वहाँ बनता है, एक जैसे खुलियात मिलकर जो पैटर्न बना रहे हैं, जो लेयर्स तैयार हो रही हैं, तहें तैयार होती हैं, उसको ही टिश्यू या नसीज कहते हैं। और ये जिन हैवानात में नज़र आता है उन्हें सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब उसके बाद है नसीज उज़्व मेयार तंजीम। चपटे दूधे जो होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स जिसे कहते हैं, इनमें नसीज उज़्व मेयार तंजीम टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नज़र आता है। इस किस्म में कुछ नसीजें यकजा होकर मखसूस आज़ा की तश्कील करती है, लेकिन मुकम्मल आज़ा की तश्कील नहीं होती है। यानी मखसूस आज़ा तैयार होंगे वहाँ, लेकिन मुकम्मल आज़ा तैयार नहीं होते हैं, तो इसको ही टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ये नज़र आती है फ्लैट वॉर्म्स या चपटे दूधे में। तस्वीर में आप देख सकते हो उगदा आँख उसकी है, वहाँ पर हाजमी नालियाँ हैं, ग़िज़ाई नालियाँ हैं, मुंह देखिए उसका पीछे की तरफ होता है, मुंह आप देख सकते हो चपटे दूधे का निचले हिस्से में उसके होता है। प्लेनेरिया है, बतनी अज़बी नखा मौजूद है। तो इसमें
کچھ نسیجے یکساں ہو کر مخصوص اعضاء یہاں پر اس کے بن رہے ہیں، اس کی آنکھ بن گئی، اس کا منہ بن گیا، لیکن مکمل اعضاء کی تشکیل جو ہے یہاں پر نہیں ہوتی ہے۔ ٹیشو آرگن گریڈ آرگنائزیشن اینڈ ایگریگیشن آف ٹیشوز انٹو آرگنز، تو اس میں ہم نے دیکھے چپٹے دودے کے بارے میں، فلیٹ وارمز کے بارے میں۔ اب دیکھتے ہیں انسانی جسم میں کون سی آرگنائزیشن ہوتی ہوگی۔ ذیل کی شکل میں انسانی جسم کی تشکیل دکھائی گئی ہے، ان میں سے مختلف اعضاء کو نامزد کیجئے۔ انسانی جسم میں کون کون سے اعضاء ہیں؟ اب دیکھیے یہاں پر اس تصویر میں، آپ کی کتاب کی تصویر ہے جو آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر نظر آ رہی ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہے، یہ جو بتایا گیا ہے یہ نشان، یہ پہلا نمبر پہ یہ ہے منہ، اور یہ کیا ہے، یہ ہے ہمارا دماغ، یہ یہاں پر یہ ہے ہمارا دل، یہ ہے ہماری ہڈیاں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، ہمارے لنگز ہیں، ہمارے پھیپھڑے، اب یہ کیا ہے، دیکھیں یہاں پہ تصویر میں فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئے میں آپ کو جو بتا رہی ہوں، تو میں نے یہاں پر جو ہے ایک تصویر ریفرنس کے لیے رکھی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پہ ہے سٹمک، تو یہ ہمارا سٹمک ہے، یعنی ہمارا معدہ ہے، اور یہ ہمارا لیور ہے، یہ والا لیور ہے، یہ ہماری نسیجے یا ہماری نس ہے، یہ والی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے مسلز ہیں، یہ مسلز ہیں یہاں پہ، اور یہ جو ہے ہماری، یہ جو ہے یہاں پہ یہ ہماری جلد ہے، ہماری سکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی کتاب میں جو دیا تھا یہ ہم نے اس کو لیبلنگ کر لیے۔ اب اس میں انسان جسم میں کون کون سے اعضاء ہوتے ہیں، تو بہت سارے اعضاء ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھو گے تو کچھ تصویر میں کچھ اندرونی اعضاء اور کچھ بیرونی اعضاء بتائے گئے ہیں۔ منہ بیرونی عضو میں شمار ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہاتھ، پیر، یہ تمام انگلیاں، سر، آنکھ، کان، ناک، لیکن کچھ اندرونی اعضاء بھی ہوتے ہیں جیسے دل ہے، معدہ ہے، پھیپھڑے ہیں، لیور ہے، دماغ ہے ہمارا، یہ تمام۔ اس کے علاوہ تصویر میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، یہ تمام بھی جو ہے موجود ہوتی ہے۔ ایزوفیگس یعنی ہماری نلی، تو یہ تمام اعضاء جو ہے کچھ اندرونی اعضاء کچھ بیرونی اعضاء اب تک کے آپ کے مطالعے کے مطابق 4 جسمانی تنظیموں کی قسموں کے علاوہ باقی ماندہ تمام حیوانات عضوی نظام معیار تنظیم آرگن سسٹم گریڈ آرگنائزیشن ظاہر کرتے ہیں، جس میں مختلف اعضاء مل کر عضوی نظام ترتیب دیتے ہیں جو کہ مخصوص افعال انجام دیتے ہیں۔ مثال ہے اس کی کیکڑا، مینڈک، انسان وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب تک ہم نے جو دیکھے، پہلے ہم نے دیکھے جس میں صرف سیلز ہوتے ہیں، وہ لیول آف آرگنائزیشن دیکھے، پھر دیکھے ہم نے ایک جیسے سیل مل کر انجام دیتے ہیں، پھر ٹیشوز بنتے ہیں، سیل ٹیشو گریڈ آرگنائزیشن دیکھے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آرگن سسٹم گریڈ ہوتا ہے، یعنی عضوی نظام معیار تنظیم ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، مختلف اعضاء مل کر ایک عضوی نظام یعنی آرگن سسٹم ترتیب دیتے ہیں جو کہ مخصوص افعال انجام دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہماری باڈی میں ریسپیریٹری سسٹم ہوتا ہے، عمل تنفس جو ہوتا ہے اس کا ایک نظام موجود ہے، ٹھیک ہے، نظام تنفس ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے جسم میں ہے ڈائجسٹو سسٹم، نظام انہضام۔ پھر اس کے بعد ہمارے جسم میں موجود ہے سرکولیٹری سسٹم، نظام دوران خون۔ پھر جو ہے نظام استخراج، جسم سے بیکار مادے جسم کے باہر جو نکلنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یورینری سسٹم موجود ہے ہمارے جسم میں۔ تو ایسے بہت سارے سسٹم ہمارے جسم میں موجود ہے جس میں کیا ہوتا ہے، مختلف اعضاء مل کر
उज़वी निज़ाम बनाते हैं और एक मखसूस फ़ेल अंजाम देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारी नाक, हमारे फेफड़े, हमारा दिल, फिर उसके बाद हमारा हिजाब हाजिज़ जो ऊपर नीचे होता रहता है, ये तमाम मिलकर जो है तैयार करते हैं हमारा एक उज़वी निज़ाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार करते हैं, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है निज़ाम हमारे जिस्म में मौजूद है। तो ये तकरीबन तमाम किस्म के हैवानात में जो हमने स्टार्ट की जो 4 तंजीमें देखे, उतने हैवानात को छोड़कर जिनमें वो मौजूद है, उसके अलावा जितने भी हैवानात बच गए, केकड़ा हो गया, मेंढक है, इंसान है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, ये तमाम में यही सिस्टम मौजूद होता है। केमिकल लेवल्स होते हैं, फिर सेल लेवल, सेल से बनते हैं हमारे जिसमें टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर उसके बाद हमारा पूरा एक जिस्मानी निज़ाम ऑर्गेनिज्म लेवल हम देख रहे हैं। तो इसे ही ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। Organ system grade of organization, organ works together to perform some function, system are associated with basic body functions। तो ये हमारा organ system grade of organization हो गया। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए हमने देखे, फिर से देख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, नीचे देखिए ट्रायंगल में नीचे की तरफ देखिए, ये पहला लेवल है जिसमें सिर्फ यक खुलवी जानदारों का शुमार होता है। उसके बाद है सेल्यूलर लेवल, इसमें बहुत सारे खुलियात होते हैं, वो मिलकर अफ़ाल अंजाम देते हैं। टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल में खुलियात मिलकर जो है नसीज तैयार करते हैं, वो लेवल के हैवानात यहाँ होते हैं। ऑर्गन लेवल, जिसमें कुछ नसीजें मिलकर उज़लात बनाती हैं लेकिन मुकम्मल उज़्व की तश्कील नहीं हो पाती। और फिर उसके बाद जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल, इस लेवल पर उज़लात मौजूद होते हैं, उज़्व मौजूद होते हैं और ऑर्गन्स मिलकर जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी बिना पर भी, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर भी किस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है वो हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, तो ये जदीद तरीका जो है ये उसका पहला था ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो जदीद तरीका क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, रॉबर्ट विटिकर ने जो बताया था वो वाला। तो सबक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब जो है अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।